So today we will study about the types of colloids. So there are 8 type of colloids. First is solid sol, second is sol, solid aerosol, gel, emulsion, aerosol, solid foam and foam. तो किस बेसिस पे हमने इनको इतने टाइप्स में हमने जो है क्लासीफाई किया। जैसे हमने सॉल्यूशंस को क्लासीफाई किया था किसके अंदर, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। हमने मल्टीपल टाइप्स में जो है सॉल्यूशंस को क्लासीफाई किया था। उसी तरह जो है हम कोलाइड्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। कि जो हमारा कोलाइड है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज में जो है वो किस स्टेट में है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो किस स्टेट में है। करेक्ट। तो जो हमारे सॉलिड सोल्स होते हैं उसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो है सॉलिड फेज़ में, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या होगा, सॉलिड फेज़ में। अगर दोनों ही सॉलिड फेज़ में है तो हम उस टाइप को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। तो हमसे एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि हमें डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्जन मीडियम की स्टेट दे देगा, या फिर हमें कुछ कंपाउंड्स दे देगा कि ये हम मिक्स कर रहे हैं और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इट विल बी फॉर्म्ड, राइट। तो हमें इन टाइप्स में बस से बताना होगा कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन वो हम कोलाइडल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ सॉलिड सोल। सॉलिड सोल में जो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या होंगे, सॉलिड फेज में होंगे। तो जितने भी हमारे कलर्ड जैम्स हैं, ठीक है, नगीने हैं जितने भी कलरफुल, उनके अंदर वो क्या है, हमारे सॉलिड सोल्स। सेकेंड है हमारा सोल। सेकेंड टाइप है क्या, सोल। सोल किन्हें बोलेंगे, वो कोलाइडल सॉल्यूशन जिनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, सॉलिड स्टेट में हो, और डिस्पर्जन मीडियम किसके अंदर हो, लिक्विड फेज के अंदर। ये तो वैसा ही हो गया कि सॉल्यूशन हम बना रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक इसका पार्टिकल साइज़ जो है वो हमारे सॉल्यूशन से बड़ा है, इस वजह से हम इसको सॉल्यूशन नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, सोल्स बोलेंगे। तो सोल का एग्जांपल क्या है, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ एन एंटासिड, या फिर हम कह सकते हैं लाइम, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब दैट इज़ आवर वाइट वॉश। वाइट वॉश में क्या होता है, हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, राइट। तो वहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज़ क्या है, सॉलिड फेज़ में, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, सॉलिड फेज़ में है, और लिक्विड क्या है, दैट इज़ वाटर, उसके हम वाटर के अंदर उनको मिक्स कर रहे हैं। तो हमारा क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम क्या है, एक सोल है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज़ जो है वो क्या है, सॉलिड फेज़ में, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, और डिस्पर्जन मीडियम दैट इज़ वाटर, दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट। नाउ द सॉलिड एरोसोल। सॉलिड एरोसोल में क्या है, जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो सॉलिड होगा। डिस्पर्स्ड फेज़, द कोलाइडल सॉल्यूशंस इन विच dispersed phase in solid phase and solid state and dispersion medium is in gaseous state, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एरोसोल। इसके नाम से ही देखो, सॉलिड मतलब डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड फेज में है। एरो, एरो मीन्स एयर से बिलोंग करेगा, दैट इज़ गैसियस फेज से बिलोंग करेगा। तो सॉलिड और एयर का जो सोल है, दैट इज़ सॉलिड और गैसियस फेज का मिक्सचर जो होगा उसको हम बोलेंगे कोलाइडल सोल, सॉलिड एरोसोल, ठीक है। सॉलिड एरोसोल का एग्जांपल है दैट इज़ स्मोक, धुआं। जो स्मोक है वो क्या होता है, स्मोक जो है इसमें होते हैं कार्बन ट्रेसेस और एयर। तो यहाँ पे एयर के अंदर डिस्पर्स्ड मीडियम, दैट इज़ एयर के अंदर क्या मिक्स हो रखा है, कार्बन ट्रेसेस। सो दैट इज़ स्मोक इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड एरोसोल। या फिर हमारा डस्ट स्टॉर्म होगा, मतलब धूल भरी जो आंधी होती है, डस्ट स्टॉर्म, वो भी क्या, किसका एग्जांपल है, सॉलिड एरोसोल का। उसके अंदर क्या होता है कि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल क्या है, सॉलिड फेज में है। तो और जो हमारा स्टॉर्म है दैट इज़ हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, यहाँ पे सॉलिड फेज में है। तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड एरोसोल। जेल,
हेयर जेल जो है वो जेल का ही एग्जाम्पल है, हेयर जेल है या फिर फेस क्रीम है, मिल्क है, मिल्क नहीं सॉरी, हेयर क्रीम जेल ना सॉरी हेयर जेल, क्रीम या फिर जेली है, चीज़ है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? जेल के। देखो अगर तुम बात करो किसकी, चीज़ की ही बात कर लो, चीज़ राइट, चीज़ एंड जेली, ठीक है। तो हम सॉलिड सब्सटेंस के अंदर क्या ऐड कर रखा है? लिक्विड, दैट इज़ मॉइस्चर। चीज़ के अंदर क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है दैट कंटेन्स वाटर। या फिर जेली जो है उसके अंदर जो हमारा फ्रूट पल्प है दैट इज़ इन सॉलिड फेज, और क्या होता है उसके अंदर? लिक्विड फेज क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेल, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड मीडियम क्या हो? द कोलाइडल सॉल्यूशंस इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड फॉर्म में और डिस्पर्सन मीडियम इज इन सॉलिड स्टेट। एंड सिमिलरली द इमल्शंस, इमल्शंस जो हैं दोनों ही फेज़ क्या होंगे? डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगे, उसको हम बोलेंगे इमल्शन। सो जो हमारा मिल्क है, जो मिल्क है वो क्या है? एक इमल्शन है, जिसके अंदर क्या मिक्स है? जो हमारा बटर है दैट इज़ फैट्स एंड ऑल्सो द वाटर। अब देखो ऑयली फैट क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है, अगर हम उसको हीट कर दें दैट कन्वर्ट्स इनटू। सो जो मिल्क किसका कंपोजिशन है? मिल्क की कंपोजिशन क्या होती है? दैट इज़ फैट्स और वाटर। क्यों नहीं चल रहा है? फैट्स एंड वाटर, ठीक है, यही कंपोजिशन होती है मिल्क की। तो इसको हल्का सा हीट कर दो। घी क्या है? वैसे तो ये सॉलिड फेज, सॉलिड नहीं, हाँ सॉलिड फेज में मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल जो हमारे रूम टेम्परेचर पे है गर्मियों में इट इज़ इन लिक्विड स्टेट राइट, और वाटर इज़ भी जो है वो लिक्विड है। लेकिन नॉर्मली अगर तुम पानी के अंदर घी को डालो वो उसके अंदर मिक्स नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? जो मिल्क है या फिर कोई भी हम इमल्शन तैयार कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है? एक इमल्सीफायर यूज़ होता है, एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो उन दोनों को मिक्स होने में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं इमल्सीफायर, ठीक है। तो इसी वजह से जो फैट और वाटर है वो इतनी अच्छे से मिक्स होते हैं मिल्क के अंदर कि हमें उनके बीच में कोई भी पार्टीशन जो है, कोई भी लेयर जो है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। एंड द सब्सटेंस इज नोन एज इमल्सीफायर विच हेल्प्स टू लिक्विड्स, टू इमिसिबल लिक्विड्स to form a colloidal solution, to form a emulsion, right? Now the aerosol, aerosol मतलब एयर है और क्या होगा? सोल मीन्स लिक्विड फॉर्म में भी कुछ है। तो इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो यहाँ पे क्या होगा? एयर होगी। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? जो फर्स्ट इनिशियल होगी ना वो तो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो एरो मतलब एयर, तो गैसियस फेज़ में क्या है हमारा? डिस्पर्स्ड मीडियम, और पीछे सोल आ रहा है, सोल मतलब कि हमारी लिक्विड स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्पर्स्ड फेज़ होगा वो क्या होगा? लिक्विड स्टेट में। तो एरोसोल में क्या होता है? द कोलाइड्स इन विच डिस्पर्स्ड फेज इन लिक्विड स्टेट एंड डिस्पर्सन मीडियम इन गैसियस स्टेट। एरोसोल का एग्जाम्पल फोग, क्लाउड्स या फिर जो हमारे मिस्ट है, धुंध, वो सब क्या है? एरोसोल का एग्जाम्पल है। देखो फोग जो है या फिर क्लाउड्स हैं हमारे, क्लाउड्स में क्या होता है? क्लाउड्स में होता है एयर, और एयर के अंदर क्या होती है? मॉइस्चर मिक्स होती है, ठीक है, दैट इज वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, यही है क्लाउड्स। तो एयर क्या है? गैस फेज है, और जो हमारी वाटर मॉइस्चर है वो क्या है?
लिक्विड फेज के अंदर है, सो देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। तो जिसके अंदर वो कोलाइडल सॉल्यूशन जिनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या हो लिक्विड स्टेट में और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गैसीय स्टेट में हो, उनको हम बोलते हैं एरोसोल। उसके बाद है सॉलिड फॉर्म, मतलब सॉलिड, पहले सॉलिड आया है तो इसका मतलब क्या है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा, और फॉर्म लाइक एयर, ठीक है, और जो डिस्पर्स्ड फेज होगा वो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। तो एरो सॉलिड फॉर्म जो है उनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैसियस फेज में होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा। तो हमारी जो स्पंज होती है दैट इज़ फॉर्म, एक्चुअल जो फॉर्म हम बोलते हैं जिससे हम रबिंग वगैरह डस्टर की तरह भी यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फॉर्म। एंड लास्ट इज़ फॉर्म, दैट इज़ झाग। जो झाग हैं, सोप फ्रोथ है, लेदर है, जो साबुन से या फिर डिटर्जेंट से जो झाग बनते हैं, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, जो झाग है तुम्हारे उनके इसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो लिक्विड है और जो गैस है उन्हीं का तो मिक्सचर होते हैं झाग, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, लिक्विड, और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, गैस। और एग्जांपल है क्या हमारे फ्रॉथ, दैट इज़ जो झाग हैं साबुन के या फिर डिटर्जेंट के, वो सब एग्जांपल किसके हैं, फ्रोथ के। फ्रोथ जो एग्जांपल है वो किसका है, फॉर्म का। तो फॉर्म के अंदर क्या होता है, द कोलाइड्स इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज इन गैसियस स्टेट एंड डिस्पर्जन मीडियम इज इन लिक्विड स्टेट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। नाउ अब देखो, डिस्पर्स्ड मीडियम के बेसिस पे हमने उसकी जो है जितने भी ये हमारे टाइप्स हैं कोलाइड्स के उनकी नेमिंग की है, ठीक है। तो स्टार्टिंग सबकी इनिशियल्स जो हैं, जो इनिशियल्स हैं जिनके भी सबके, वो डिसाइड करेंगे कि कुछ एक में तो नहीं है, चलो जेल में इमल्शन में हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो इनके इनिशियल्स हैं उनसे आसानी से पता हम कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, ठीक है। जैसे इसका इनिशियल क्या है, सॉलिड है, तो इसका डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा, सॉलिड सोल के अंदर। ऐसे ही सॉलिड एरोसोल के अंदर डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, सॉलिड होगा। ऐसे ही एरोसोल के अंदर जो डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, वो गैसियस स्टेट में होगा, एंड सिमिलर इन द सॉलिड फॉर्म एज वेल, ठीक है। These were the classification of the colloidal solutions. Now what are the emulsions? Now the emulsions क्या होते हैं, जिनके अंदर dispersed phase और dispersion medium दोनों ही क्या हों, liquid state के अंदर हों, उनको हम बोलते हैं emulsions. So emulsions are the colloidal solutions. Emulsions क्या होते हैं, these are the colloidal solutions in which डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर इन लिक्विड स्टेट। सो इमल्शंस जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, इमल्शन को भी फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है। देखो इमल्शंस होते क्या हैं, लिक्विड को हम लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं, राइट, इस टाइप के कोलाइड्स। तो फर्स्ट होता है टाइप हमारा ऑयल इन वाटर, ठीक है, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, ऑयल हो, और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, वाटर हो। और सेकंड क्या है हमारा टाइप, वाटर इन ऑयल, इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है वो हमारा वाटर होगा और डिस्पर्जन मीडियम क्या है हमारा, ऑयल होगा। सो अब एक टर्म आई थी, मैंने अभी यूज़ भी की थी, दैट इज़ इमल्सीफायर्स। सो इमल्सीफायर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इमल्सीफायर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर हम उन्हें ऐड कर दें किसी भी इमल्शन के अंदर, हम उनको अगर ऐड करते हैं तो वो हमारे इमल्शन को स्टेबलाइज करते हैं। जैसे कि हम वाटर और ऑयल को मिक्स नहीं कर सकते ना, लेकिन मिल्क के अंदर जो है वाटर और फैट्स इतने अच्छे से प्रॉपरली मिक्स होते हैं कि उनके बीच में कोई भी बाउंड्री जो है वो दिखाई नहीं देती। सो इमल्सीफायर्स आर द सब्सटेंसेस in which are added to stabilize the our emulsion, ठीक है। सो जैसे अगर मिल्क की बात करें, मिल्क के अंदर होता क्या है,
जो मेन कंपोजिशन है वो क्या होती है, वाटर प्लस फैट्स, ठीक है। सो इनको स्टेबलाइज करने के लिए, इनको जो है इमल्सिफाई करने के लिए, मतलब इनको प्रॉपरली मिक्स करने के लिए जो हेल्पफुल है उस एजेंट का, उस इमल्सिफाइंग एजेंट का नाम क्या है, दैट इज़ लैक्टोल्बुमिन। So this compound helps an emulsion to get stabilized, that is मिल्क को स्टेबलाइज करने के लिए जो उसके अंदर जो फैट्स या वाटर हैं उनको जो स्टेबलाइज करता है उस कंपाउंड का नाम क्या है, लैक्टोबुमिन। तो इमल्सिफायर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू स्टेबलाइज अवर इमल्शन, जो हमारे इमल्शन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। और जो सब्सटेंसेस स्टेबलाइज करते हैं उनको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स। क्लियर।